उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में तमाम सारी जगहों पे फॉर्म 7 का दुरुपयोग करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि फॉर्म 7 में जबरदस्ती सिग्नेचर करके नाम भर के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और कटवाए जा रहे हैं, बीएलओस पर दबाव बना रहे हैं। ये बातें समाजवादी नेता फरहाद आलम ने मौजूदा समय में सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा से ये बात उठाई है। उनका कहना है कि सिलीरी गांव के 2 बूथों पर फर्जी हस्ताक्षर करके फॉर्म 7 पहुंचाए गए। फर्जी हस्ताक्षर किए हुए फॉर्म 7 पहुंचने पर फरहाद आलम ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली गांव सलीरी में 3 बूथ पर पुनरीक्षण 2026 निर्वाचन नामावली के अंतर्गत फर्जी हस्ताक्षर कर भरे हुए फॉर्म संख्या 7 भेजे जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष व नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे फरहाद आलम ने गाड़ा ने सलीरी गांव स्थित तीनों बूथों पर पहुंचकर काटे जा रहे वोटों का विरोध किया। इस दौरान फरहाद आलम ने कहा, फरहाद भाई आप सलीरी गांव में आए हैं, किस मामले में आए हैं, पूरा मामला बताएं। देखिए, आपको पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार हर गांवों में हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा फॉर्म 7 भेजे जा रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं और उन पर जिन लोगों के साइन हुए हैं वो लोग मना कर रहे हैं कि हमारा कोई साइन नहीं है। वो कह रहे हैं हमारा कोई साइन नहीं। इस तरह हमने दुमजेड़ी गांव में भी एफिडेविट दिलवाया। आज हम सलीरी गांव में पहुंचे, यहाँ भी जिन लोगों के साइन है वो कह रहे हैं हमारा कोई साइन नहीं है। 3 बूथ है, 3 बूथ पर लगभग 500 कुछ या फॉर्म 7 आए हुए हैं। हम यहाँ आए, बीएलओ साहब से मिले। बीएलओ साहब से मैंने पूछा कि आपको ये किसने दिया। उन्होंने बताया कि ये फॉर्म हमें सुपरवाइजर ने दिए। हमने सुपरवाइजर से बात करी, उन्होंने कहा हमें एआरओ ने दिए। हमने एआरओ से बात की, एआरओ से बात उसने कहा हमारे पास तहसील से है। कमाल की बात सबसे बड़ी है कि हम चुनाव आयोग कार्यालय गए, वहाँ हम जाके बात करिए। वहाँ जो फॉर्म 7 है उसका प्रारूप बिल्कुल अलग है और ये जो फॉर्म 7 आ रहा है इनका प्रारूप बिल्कुल अलग है। कितने फार्म है ये 500 कुछ फार्म है 3 बूथों पे, 2500 वोट और 577 फार्म एक गांव में। ये वही पीटे समाज का वोट है, वही मुस्लिम समाज का वोट है जो समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करता है, जिनकी वोट कटवाने की साइज चल रही है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने कहा कि हमारे पीढ़ी प्रहरी और हमारे समाज पार्टी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी जो साइज कर रही है उस साइज को नाकाम करने का काम करेंगे और किसी का भी वोट ये नहीं करने देंगे, क्योंकि खास तौर से ये हमारे लिए एक वोट नहीं, ये हमारे लिए एनआरसी है, सीए है। ये खाली हमें एक वोट गिरने के लिए वोट नहीं बनवाना, अपनी नागरिकता बचाने के लिए भी हमें ये वोट बचाना है। तो मैं सभी भाइयों से भी साथ अपील करता हूँ कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग करें। अब अपने गांव में अपने बूथ पर जाएं और वहाँ चेक करें और जिन लोगों ने वहाँ फर्जी साइन करके जो 7 फॉर्म भेज रखे हैं उनके एफिडेविट दिलवा कर उन फार्मों को वापस भिजवाने का काम करें। ये देखो आप, ये रखे देखो इधर, ये देखो इधर, ये देखो मेरा है या नहीं है, लेकिन मेरी देखो सब 3 आईडी की जगह आधार कार्ड हो गया। देखो पूरा देखो, एक बूथ पे कितना वोट है ये लिखे हुए यहाँ पे। ये दूसरा बूथ है 180 वोट इस बूथ पर नहीं पर ये लो 180 बूथ, एक बूथ पे 180 वोट। ये इनके फार्म है। एक ही सही मिला, देखो एक रवि देखो ये नहीं कि ये देखो ये अलग सेन है, ये अलग सेन है, ये अलग सेन है। ये इंग्लिश में, ये देखो और हिंदी में देखो ठीक है, अलग हो गया देखो बिल्कुल। ये इंग्लिश में हो गया, ये देखो बिल्कुल अलग हो गया, अलग हो गया। ये देखो सेन अलग हो गया। नहीं एक आदमी नहीं है, अलग अलग देखो, अलग अलग सेन है। कहीं किसी का बना, कहीं किसी का बना।
है मेरे को आगे 1 लाख में दे लो वही बिल्लो साहब अपना फर्म संभालो। ब्लॉक सरसावा के गांव सलीरी में 3 बूथों पर लगभग 577 वोटों के नाम से फार्म संख्या 7 भरकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह फार्म एसडीएम कार्यालय या भाजपा कार्यालय से भेजे गए हैं। यह फरहाद आलम का आरोप है कि फॉर्म लोगों तक नहीं पहुंचे हैं जिनके नाम उसमें लिखे गए हैं। भाजपा सरकार में मुस्लिम वोटों को काटने का काम कर रही है ताकि मुस्लिम समुदाय वोट डालने से वंचित रह जाए और भाजपा कैंडिडेट आसानी से जीत जाएं। समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम ने आगे यह भी कहा कि सभी के सामने स्पष्ट है कि पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली के दौरान अनेक बीएलओज ने आत्महत्या क्यों की। उनका कहना है कि सरकार व अधिकारियों द्वारा सभी बीएलओज पर एक समुदाय विशेष के वोटों को काटने का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है जो निरंतर चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि सलीरी गांव में भी पहुंचे सभी फार्मों पर जिन बीएलए हस्ताक्षर किए गए हैं उनसे बात करने पर पता चला कि हस्ताक्षर फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सिर्फ वोट नहीं है, सीएए एनआरसी है। उनका यह दबाव, उनका यह आरोप है कि यह हमारे लिए सीए एनआरसी है। वह उच्च अधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी के अपने प्रमुख अखिलेश यादव को भी इस पूरे मुद्दे पर अवगत कराएंगे। उनके साथ इस पूरे क्रम में उनके जो सहयोगी हैं कलीम सहारनपुरी, अदनान, हसीब, गुफरान, तमाम सारे उनके साथी हैं मुंतजिर जो उनके साथ इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ जुटे हुए हैं, जो इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को देख रहे हैं। आगे वो एक दिन और एक इस मसले पर जाते हैं दमझेड़ी गांव के 2 बूथों पर जहां फर्जी हस्ताक्षर वाले फॉर्म संख्या 7 पहुंचे हैं। चिलकाना नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव दमछेड़ी बूथ संख्या 9697 पर पुनरीक्षण 2026 निर्वाचक नामावली के अंतर्गत फर्जी हस्ताक्षर कर फॉर्म भरे गए हैं। 7 जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मांगे राम कश्यप तथा जिला अध्यक्ष व नकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी नेता फरहाद आलम गाड़ा ने दमझेड़ी गांव स्थित बूथ संख्या 9697 पर पहुंचकर काटे जा रहे वोटों का विरोध किया है। फरहाद आलम ने कहा कि ब्लॉक सरसावा के गांव दमझेड़ी में भी बूथों के लगभग 680 वोटरों के नाम से फॉर्म संख्या 7 भरकर आए हैं। उन्होंने कहा यह फॉर्म एसडीएम कार्यालय या भाजपा कार्यालय से जो उनका आरोप पुराना है कि ये जो फॉर्म है यह भाजपा कार्यालय से भाजपा के नेताओं द्वारा भेजे जा रहे हैं, जिसमें जबरदस्ती नाम भरकर भेजे जा रहे हैं और उनमें यह लिखा जा रहा है कि ये वोटर मौजूद नहीं है या ये वोटर खत्म हो चुके हैं या पलायन कर चुके हैं जिनके नाम काटे जाए। ये दबाव, ये विरोध लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि फॉर्म संख्या 7 में जबरदस्ती भर करके बीएलओ के पास जमा कराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने भी ये आरोप एक दिन पहले लगाया कि आखिर फॉर्म संख्या 7 में क्यों मुसलमानों के ही नाम लिखे जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसे में जो फॉर्म संख्या 7 है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है और तमाम सारे लोग एसआईआर की इस प्रक्रिया पर, फॉर्म संख्या 7 पर जबरदस्ती भरने की इस पूरी प्रक्रिया पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर रखें। क्या एसआईआर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से या निष्पक्ष रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है? ये ज्यादा कुछ आप समझें और देखकर बताएं। बाकी देखते रहें इनकलाब हिंदी।